गांव के पास घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग काल मंदिर कहते थे। कहा जाता था कि यह मंदिर देवी देवताओं का नहीं बल्कि अंधकार के देवता का स्थान है। ग्रामीणों की मान्यता थी कि वहां जो भी रात के समय जाता है वह वापस नहीं लौटता। एक दिन कमलेश नाम का एक साहसी युवक इस रहस्य का पता लगाने का निश्चय करता है। लोग उसे समझाते हैं, उस मंदिर में मत जाओ, वहां अनहोनी होती है, लेकिन कमलेश अपने फैसले पर अडिग रहता है। अगली रात पूर्णिमा की रोशनी में वह मंदिर पहुंचता है। मंदिर के दरवाजे पर एक विशालकाय मूर्ति होती है जिसकी आंखें लाल पत्थरों से बनी होती हैं। जैसे ही वह मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके शरीर को झकझोर देता है। मंदिर के भीतर घना अंधेरा था, लेकिन बीच में एक दीपक जल रहा था। दीपक के पास एक प्राचीन किताब रखी थी। किताब के पन्नों पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था। कमलेश ने किताब को छुआ और तभी मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। अचानक कमलेश ने महसूस किया कि किताब के पन्ने खुद ब खुद पलट रहे हैं। उसमें लिखा था, जो सत्य की खोज में यहां आया है वह अब इस मंदिर का हिस्सा बन जाएगा। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा कमलेश किताब को पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि एक द्वार है। यह द्वार अंधकार और प्रकाश की दुनिया को जोड़ता है। तभी मंदिर की मूर्ति में लगी लाल आंखें चमकने लगीं। कमलेश ने देखा कि एक काली छाया उसकी ओर बढ़ रही है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हो। छाया ने उसे घेर लिया और फिर एक तेज चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह ग्रामीणों ने मंदिर का दरवाजा खुला पाया। अंदर कमलेश नहीं था, लेकिन किताब का एक पन्ना बाहर गिरा हुआ था जिस पर लिखा था, सत्य की खोज कभी खत्म नहीं होती। मैं यहाँ हूँ और अब मैं भी मंदिर का हिस्सा हूँ। उस दिन के बाद कमलेश को फिर कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि अब उस मंदिर में रात के समय कभी कभी कमलेश की आवाज सुनाई देती है जो किसी को सचेत करती है।